अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे और गर्मी से बच रहे होंगे। तो बेटा आज हमने अपनी उर्दू बी का जो हमारा ख़त है वो हमने पढ़ना है। आज हम उसको पढ़ते हैं। तो बेटा ये आज हमारा ख़त है, पहला ख़त है वालिद के नाम ख़त इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला। यानी कि हमने वालिद को ख़त लिखना है जिसमें हमने बताना है कि हमने इम्तिहान में कामयाबी की उनको इत्तला देनी है। तो इसके लिए बेटा आप लोगों को भी पता है जैसे ख़त में पैटर्न जो है उसको फॉलो किया जाता है। तो हम उसको ख़त को पहले राइट करने से पहले इसके पैटर्न को पढ़ते हैं। हम पहले लिखेंगे कमरा इम्तिहान और कौमा। ख़त को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कमरा इम्तिहान। उसके बाद हम डेट डालते हैं 28 अप्रैल या जो भी डेट होगी, जिस डे पे भी आप लिखना चाहेंगे या जिस डेट होगी आप उसी को राइट करेंगे 2024। और उसके बाद हम क्या डालेंगे, हमज़ा। जी बेटा नेक्स्ट है, अब हम ख़त किसको लिख रहे हैं, अपने अब्बा जान को। तो हम क्या लिखेंगे, प्यारे अब्बा जान, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हमने यहाँ पे हमने प्यारे अब्बा जान जो है वो सेंटर में लिखना है। सेंटर में लिखने के बाद हम लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ। यानी कि ख़त में वो बता रहे हैं कि मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए मैं दुआ मांगता रहता हूँ या मांगती रहती हूँ। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं जमात दोम के सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ या पास हो गया हूँ। अब वो ख़त में बता रहे हैं कि आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं जमात दोम के सालाना इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ या हो गया हूँ। अब उसको क्या रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट, अब मुझे यानी कि कामयाबी की इत्तलात भी दे दी है उन्होंने। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है, अब मुझे जमात सोम के लिए यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए, अपनी 3 क्लास के लिए जमात सोम के लिए नई किताबों और कापियों के लिए 2000 रुपये की ज़रूरत है। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, जमात सोम के लिए नई किताबों और कापियों के लिए 2000 रुपये की ज़रूरत है। आप मुझे जल्द अज जल्द ये रकम अरसाल कर दें। यानी कि आप मुझे जितनी जल्दी हो सकता है ये रकम भिजवा दें। आगे अम्मी जान को सलाम। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अम्मी जान को सलाम। और उसके बाद बेटा हम एंड में लास्ट में हम लिखते हैं वस्सलाम। आपको ख़त आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। और जब हम एंड में लिखते हैं वस्सलाम, उसके बाद हम उसके नीचे लाइन पे लिखते हैं आपका बेटा या बेटी हमज़ा छोटिए बड़िए। यानी कि हमज़ा छोटिए बड़िए आप नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको नाम नहीं मेंशन करना होता। नाम की बजाय आपने क्या लिखना होता है, हमज़ा छोटिए बड़िए। जी बेटा आज हमने ख़त पढ़ा है इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला। उम्मीद करती हूँ कि ये ख़त आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा और आप लोग घर भी बैठकर इसकी अच्छे से इसको याद कीजिएगा और लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जी बेटा आज हमने दूसरा ख़त पढ़ना है। हमारा उर्दू ग्रामर का दूसरा ख़त है वालिदा के नाम ख़त इनकी खैरियत जानने के लिए। आज हम दूसरे ख़त के बारे में पढ़ेंगे ऐसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था ख़त नंबर 1 को। आज हमने पढ़ना है वालिदा के नाम ख़त इनकी खैरियत जानने के लिए। जी बेटा ऐसे ही हम ख़त के पैटर्न को पहले फॉलो करते हुए कमरा इम्तिहान लिखेंगे। उसके बाद हमने डेट डाली है 28 अप्रैल 2024 या आप कोई भी डेट डाल सकते हैं लेकिन 2024 लाजमी लिखना है। जी हम ख़त लिख रहे हैं प्यारी अम्मी जान को। हमने वालिदा के नाम ख़त लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, प्यारी अम्मी जान। और हम यहाँ पर क्या डालेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम से शुरू करते हैं हम ख़त। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ, दुआ मांग रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं आपकी तरफ से कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। यानी कि आपकी तरफ से मुझे कोई ख़त ही नहीं मिला, मौसूल ही नहीं हुआ। मुझे आपकी सेहत की फ़िक्र हो रही है, मुझे आपकी सेहत की फ़िक्र हो रही है। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खैरियत की इत्तला दें। वालिदा के नाम हमने ख़त लिखा है कि मैं खैरियत से हूँ मैं और आपकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ
और काफ़ी दिन हो गए हैं आपका ख़त मुझे मौसूल नहीं हुआ, इसलिए मुझे सेहत की फ़िक्र हो रही है। और अब वो होपफुली आप बताएं उनको कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी खैरियत की इतला जल्द अज जल्द दें। घर वालों को सलाम, तमाम घर वालों को अपने सलाम भेजना है। उसके बाद एंड में हम यही लिखेंगे वस्सलाम आपका बेटा या बेटी, और यहाँ पर नाम लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, हमज़ा छोटी है बड़ी है। जी बेटा, आज हमने ख़त पढ़ा है वालदा के नाम उनकी खैरियत जानने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये ख़त आपको समझ में आ गया होगा और उसके बाद आपने घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको याद करना है। आज हमने अपने इस लेक्चर में मज़मून पढ़ना है हमारा स्कूल, और हमने कहानी पढ़नी है चूंटी और फाख्ता। हम दोनों चीज़ें हम आज ये पढ़ेंगे, ठीक है जी बेटा। आज हमने मज़मून पढ़ना है हमारा स्कूल। आप लोगों का जैसा जो स्कूल है आपने अपने स्कूल के बारे में बयान करना है। इसके अलावा भी अपने स्कूल के बारे में आप लोग क्रिएटिव लिख सकते हैं और आपके अपने स्कूल की खूबियाँ बयान कर सकते हैं। जी बेटा, आपने हम पढ़ते हैं मेरा स्कूल या हमारा स्कूल। मेरे स्कूल का नाम यूनिक जूनियर स्कूल है। आपके जो स्कूल का नाम है आपने उस स्कूल का नाम मेंशन करना है। ये अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में वाक़या है। ये जहाँ वाक़या है आपने स्कूल, जहाँ पे आपका स्कूल वाक़या है या कायम है, वहाँ पर आपने ये राइट करना है कि मेरा स्कूल है ये अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में वाक़या है। स्कूल की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बहुत काबिल और बेहतरीन मुंतज़मा हैं। यानी कि आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल हैं बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट करने वाली हैं, बहुत बेहतरीन मुंतज़मा हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्कूल के इंतज़ाम को चलाया हुआ है। उन्हें हर वक्त स्कूल की बेहतरी का ख्याल रहता है। यहाँ बेशुमार असातिज़ा हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा असातिज़ा हैं। तमाम असातिज़ा, हमारे जितने भी असातिज़ा हैं वो क्या हैं, तमाम असातिज़ा नहायत काबिल, मेहनती और मेहरबान हैं। इस स्कूल में 8 जमातें हैं। हर जमात के चंद फ़रीक हैं, यानी कि चंद फ़रीक से मुराद चंद सेक्शन हैं। आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में 8 जो हैं वो क्या हैं, जमातें हैं, और हर स्कूल के अलग अलग सेक्शन हैं। जी बेटा, हम पढ़ेंगे हमारे स्कूल का शुमार लाहौर के चंद बेहतरीन स्कूलों में होता है। हमारा स्कूल जो है बहुत अच्छा है, हमारे आला है, और हमारे स्कूल का शुमार जो है वो लाहौर के चंद बेहतरीन स्कूलों में होता है। इसकी 3 इमारतें हैं। 3 इमारतें नहायत शानदार हैं। तमाम कमरे खुले और हवादार हैं। आपके स्कूल के तमाम कमरे बहुत बड़े हैं और हवादार हैं। इनमें रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम है। आपके स्कूल के कमरों में रोशनी का भी मुनासिब इंतज़ाम किया गया है, इसलिए इनमें रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम है। तमाम कमरों में एसी लगे हुए हैं। आपके स्कूल के तमाम कमरों में एसी जो है वो लगे हुए हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे तमाम कमरों में एसी लगे हुए हैं। मेरे स्कूल का नतीजा हर साल 100% होता है, यानी कि आपके स्कूल का नतीजा हर साल बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए आप लिखेंगे मेरे स्कूल का नतीजा हर साल 100% रहता है। ये सब असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। अल्लाह ताला इसे मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। जी बच्चों, आज हमने पढ़ा है हमारा स्कूल। हमारे स्कूल की हमने रीडिंग अच्छे से की है। इसको आप लोगों ने, इसके मुश्किल अल्फाज को आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद इस मज़मून को अच्छे से याद करना है। जी बेटा, बेहद शुक्रिया। अब हम पढ़ेंगे कहानी। आपको मज़मून हमारा स्कूल पढ़ा है, इसकी आपने अच्छे से दोबारा घर में रीडिंग करनी है और उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके घर में प्रैक्टिस करनी है, इसके मुश्किल अल्फाज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जी बेटा, नेक्स्ट अब हम कहानी की तरफ आएंगे अपनी। आज हमने कहानी पढ़नी है चूंटी और फाख्ता। फाख्ता और चूंटी के बारे में जो कहानी है वो हम पढ़ेंगे। जी बेटा, आज हमने पढ़नी है चूंटी और फाख्ता। एक दिन चूंटी नदी के किनारे पानी पी रही थी। पास ही दरख्त पर एक फाख्ता बैठी थी। अचानक चूंटी पानी में गिर गई। इसने मदद के लिए फाख्ता को बुलाया। फाख्ता ने एक पत्ता नदी में फेंका। चूंटी पत्ते पर चढ़कर किनारे तक आ गई। अगले दिन एक शिकारी जंगल में आया। इसने फाख्ता का शिकार करने के लिए निशाना बांधा। चूंटी ये सब देख रही थी। इसने शिकारी की टांग पर काट लिया।
शिकारी का निशाना चूक गया और फाख्ता की जान बच गई। नतीजा एहसान का बदला एहसान। जी बेटा, जैसे कि आप जानते हैं जब हम किसी को एहसान करते हैं इसके बदला हमें एहसान की सूरत में ही उतारना चाहिए और हमें किसी की मदद करनी चाहिए। इसी तरह चूंटी और फाख्ता की कहानी में भी यही बताया गया है। जैसा कि एक दिन चूंटी जो थी वो नदी के किनारे पानी पी रही थी, तो वो फाख्ता जो है पास ही दरख्त पे फाख्ता बैठी थी, उसने देखा चूंटी पानी में गिर गई। फाख्ता ने उसको मदद के लिए पुकारा। जब वो उसकी मदद के लिए आई तो उसने पत्ता फेंका और चूंटी पत्ते पर चढ़कर किनारे तक आ गई, यानी कि फाख्ता ने चूंटी की मदद कर दी। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे यही हुआ कि एक शिकारी जंगल में आ गया और उसने फाख्ता का शिकार करने के लिए जैसे ही निशाना बांधा तो चूंटी भी ये सब कुछ देख रही थी। चूंटी ने भी इसकी टांग पर काट लिया और इस तरह जो है फाख्ता की मदद की और इसका शिकारी का निशाना चूक गया और फाख्ता की जान बच गई। इसी तरह नतीजा जो है इसका क्या निकलेगा? एहसान का बदला एहसान। हमें भी एहसान के बदले में दूसरों के साथ एहसान करना चाहिए। इस कहानी में भी वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि हमें मदद करने से दूसरों का एहसान करना अच्छी बात है और हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की जान बचाने के लिए उनका साथ देना चाहिए। बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।